और इन्हीं बातों को लेके अगर जीतना है तो सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तदर्थ शिक्षक, अन्य शिक्षक संघ के लोग जब सभी वोट करेंगे तभी आप चुनाव जीत पाओगे। सब आपसे नाराज है तो वोट कौन करेगा? ये बातें शिक्षक संघ के लोग कर चुके हैं। आज श्रीचंद शर्मा जी गाजियाबाद में शिक्षक संघ की बैठक कर रहे थे, शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे। गाजियाबाद के नगर विधानसभा में नगर विधायक सांसद बन चुके हैं। गाजियाबाद शहर में विधानसभा का चुनाव है। आज पूरे जिले के शिक्षकों के साथ उन्होंने बैठ के बातचीत की है, शिक्षकों से बातचीत की है। तदर्थ शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी थे। तो लोग तो तभी जुड़ेंगे जब लोगों के साथ बातचीत का दायरा बनेगा, लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे। अगर उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और ये बात मैं बड़ी ताकत से आपसे कह रहा हूं। मेरा तो मानना है कि साईं इतना दीजिए, मेरी सरकार से अपील है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, शिक्षा मित्र भी भूखा ना रहे, अनुदेशक भी भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। आज साधु की तो बात छोड़ दो, खुद अनुदेशक, शिक्षा मित्र भूखा सो रहा है। इस महंगाई के दौर में जब इतनी महंगी सब्जी हो, इतना महंगा राशन हो, तब कैसे वो अपना जीवन यापन करता है, कैसे वो अपनी समस्याओं से रोज रूबरू होता है, रोज जूझता है, रोज नया कुआं खोदना होता है, कहीं मजदूरी तलाशता है, कहीं मौका तलाशता है, कहीं सिस्टम तलाशता है और उसके बाद फिर खोजता है कि आज की रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती। रोज लोग फोन करते हैं। आज एक साथी बता रहा था कि एक शिक्षा मित्र साथी की इलाज कराते समय डेथ हो गई है। 3 बेटियां, एक भी बेटी की शादी नहीं कर पाई। अरे 3 बेटियां तो उस दिन भी थी उस शिक्षा मित्र के जिसने मैनपुरी में आत्महत्या की, सुसाइड किया था। और फिर 2 बेटियों ने उसकी ने भी कुछ विषाक्त पदार्थ पी लिया, हालांकि वो बाद में स्वस्थ हुई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हम जानकारी नहीं मिल पाई। शिक्षा मंत्री अंकित जी बोल देते हैं कि 3,500 से 10,000 हो गया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार ने 40,000 रुपया से 10,000 कर दिया। चूंकि माननीय विधायक गण आते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई नेगेटिविटी बने, इसलिए मेरे सवाल नेगेटिव अभी नहीं हो रहे हैं, मेरे अभी सब पॉजिटिव सवाल है। क्योंकि ये वो शिक्षक विधायक हैं जो एक बीजेपी की रीढ़ की हड्डी में माने जाते हैं। ये बीजेपी का पूरा थिंक टैंक है और थिंक टैंक जब दबाव बनाएगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बीजेपी को करना पड़ेगा। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई ऐसा इतिहास नहीं रचा जा रहा है जिसमें कहीं कुछ कहा जा रहा हो। जब लोगों को लगता है कि हमारी सल्तनत शर्मरा रही है। हमारे साथ शिवकुमार शुक्ला जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं तो लगातार एक ही से सबसे कह रहा हूं, आज चाहे शिवकुमार शुक्ला जी की ये सरकार हो और चाहे पुरानी सरकार में जब बाकायदा सहायक अध्यापक बने तब रही हो, सरकारें अपने हिसाब से सब कुछ करती हैं। सरकार सिर्फ वोट की खेती जानती है, बाकी कोई खेती जानती नहीं। सत्ताधारी दल कोई भी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई हो, सब सिर्फ और सिर्फ वोट की खेती जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। और जब वोट की खेती लहलाने लगती है, उस खेती में सब कुछ नुकसान होने लगता है तो सब परेशान हो जाते हैं। अब वोट की खेती पर संकट है। आने वाले टाइम में बड़ी तादाद में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के चुनाव आ रहे हैं जिसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र वोटर है। शिक्षक विधायकों का जीवन संकट में है। लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लिया है और बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, सभी शिक्षक समाज नाराज है। तो ये सब इस बात पर आए पूरी ताकत से लोगों की मददें की जाए। शुक्ला जी, अभी बाबूलाल जी हमारे साथ होंगे, उम्मीद है पूरी ताकत, बातचीत हो गई है। कहीं बाहर से आज ही आए थे तो थकान महसूस कर रहे थे और हेलो
हेलो जी सर, हाँ भेज दिया लिंक सर, भेज दिया है, आइए आइए आइए। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, बात कर लेना। हमारे विधायक दोनों ही बहुत इस मामले में तेज हैं, कुछ माँ भगवती की कृपा है और सबका सहयोग है। हमने लिंक भेज दिया, एक बार कॉल की तो वो कहीं बिजी थे, उनका कॉल आ गया कि लिंक भेजा है कि नहीं भैया भेजा है। आप ये समझिए कि कितने चिंतित हैं, और सबकी चिंता ये है कि ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि 9-10 हजार रुपया में जी नहीं सकता है आदमी, मर जाएगा भूख से, और जब मर जाएगा तो वो किस काम आएगा। और ऐसा नहीं है, पहले पहले के लोग समझ नहीं रहे थे। जो 2024 तक जो लोकसभा की सरकार चली वो सबने देखी, वो अलग सरकार थी, और 2014 की जो जून की सरकार चल रही है वो कुछ और तरीके से चल रही है। 2024 तक जो यूपी की सरकार चली जून के परिणाम तक, वो कुछ और सरकार थी, और जून के परिणाम के बाद जो सरकार चल रही है वो कुछ और तरीके की। आज सुप्रीम कोर्ट लपेट रहा है, आज अधिकारी, मैं एक अलग बात बता रहा हूं, अधिकारियों की पहले की तरह काम करने की मंशा बदल चुकी है, और जितना लोहा गर्म है उतनी ही चोट सटीक बैठती चली जा रही है, रोज की रोज चोट हो रही है, और चलत चलत करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान। शुक्ला जी, अभी तिवारी जी भी होंगे और अपनी बात वो कहेंगे। कल श्रीचंद शर्मा जी ने आपका वजन काफी हल्का कर दिया, और विश्वसनीयता बढ़ती चली जा रही है। आप कह रहे हो, वही दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, वही तीसरा कर रहा है, बाकी करना अभी सरकार को है। फिर हम अपने दर्शकों से, अपने साथियों से ये कह रहे हैं, करना अभी सरकार को ही। पहले दिन भी सरकार को करना था, आज भी सरकार को करना। आज कोई डेवलपमेंट और कोई शुक्ला जी आज का? मिश्रा जी प्रणाम। जी नमस्कार। डेवलपमेंट का कल सारी बातें हो गई थी, और अब माननीय मंत्री जी आ गए हैं। आज उन्होंने कई लोगों से मेल मुलाकात किया है। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब हम लोग कल से हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही जो बैठक अधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मंत्री जी के अध्यक्षता में होनी है, उसके डेट शीघ्रता से शुरू हो जाए और वो बैठक हो जाए। बैठक के बाद जो हमारा प्रपोजल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए, ये मेरा अनुरोध होगा माननीय मंत्री जी से। तो इस पर पत्र जारी करवाने का प्रयास करूंगा, और हमारे साथी सब लोग लगे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम साथियों से, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि शुक्ला जी अलग हैं, शुक्ला जी ये कर रहे हैं, शुक्ला जी वो कर रहे हैं। मैं सबके लिए कर रहा हूं, और जिस दिन बैठक होगी, जिस दिन कोई घोषणा होगी, जिस दिन कोई बात विचार होगा, उस दिन मैं सारे लोगों को फिर साथ में लेकर के चलूंगा। मेरे साथ, मुझे लोग साथ देकर चलें ना चलें, लेकिन मैं फिर सबको साथ